আমি বুঝি একটু বুঝি पार्क स्ट्रीट कॉलेज स्ट्रीट वहाँ थिएटर कल्चर आर्ट संगीत फूड सब कुछ है ना कोलकाता में। मुझे बहुत प्रेम है उस शहर से, मुझे बहुत पसंद है कोलकाता। ये देखो बंगाल का गमछा भी है मेरे पास, ये देखो। নিউজ 18 বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে আমি রুনিমা এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন पंकज त्रिपाठी। पंकज जी, आपको बंगला थोड़ा थोड़ा समझ में तो आता होगा, आपकी वाइफ बंगाली है, कोलकाता आप आते हो। हाँ আমি বুঝি একটু বুঝি। বলতে পারেন? বলতে পারেন, হ্যাঁ বলতে পারি অলসो। आप चुप चुप के कलकत्ता आते रहते हो पूजा के टाइम पे। हाँ कोलकाता, मुझे बहुत प्रेम है उस शहर से, मुझे बहुत पसंद है कोलकाता। वहाँ का खाना, वहाँ की गाड़ियाँ, वहाँ की सड़कें, वहाँ के पार्क, मैदान, तारामंडल, विक्टोरिया, एक्सप्लेनेड, जगूबाबू बाजार, पार्क स्ट्रीट, कॉलेज स्ट्रीट, तो पदातिक, तो वहाँ थिएटर कल्चर आर्ट संगीत फूड सब कुछ है ना कोलकाता में। तो आप चुप चुप के क्यों आते हो? मतलब ज्यादातर टाइम पे आपको मीडिया दिख भी जाए तो आप कहते हो भाई मुझे रहने दो। अच्छा, आपको पता है क्योंकि पारिवारिक ट्रिप है ना। मैं बहुत लो प्रोफाइल आदमी हूँ, मैं हर जगह नहीं चाहता हूँ कि जहाँ जाऊँ वहाँ मीडियाबाजी करते रहूं कि मैं आ गया, मैं चला गया। तो मैं शांति से, कि दूसरों की भी शांति बनी रहे, मैं भी चुपचाप घूम के आ जाऊं। मैं चाहता हूं कि बस एक कॉमन आदमी की तरह मैं भी घूम सकूं और साधारण तरीके से रह सकूं, जो कि पहले रहते थे। अब इन दिनों लोग जानने लगे हैं तो मुश्किल है थोड़ा खुलेआम घूमना। तो आपको और अगर पूछना मीडिया को चाहेंगे, पता चल जाए, आपके आसपास कहीं कैमरे खुल जाए तो लोग ऐसे ही रुक जाते हैं कि कैमरा चालू है, कौन है, क्या है। तो इसलिए मुझे याद है, आप पिछले साल मैं दुर्गा पूजा विसर्जन में गया था घाट पे, बहुत मीडिया हाउस वाले आगे, मैंने निवेदन किया कि भाई प्लीज फोटो मत लो, मैं भी विसर्जन करने आया हूँ इस बहुत सारे लोगों के संग। बिल्कुल आते हैं क्रिमिनल जस्टिस पे। वैसे आप बांग्ला समझते हो तो आप हमारे जमाई हुए, आप कोलकाता के जमाई हुए, क्योंकि बेटी आपने यहाँ की ब्याही है। तो उस पे हम बाद में आते हैं। क्रिमिनल जस्टिस पे अगर मैं बात करूं तो ये सीजन 2 आने वाला है। पहली बात तो बहुत शुक्रिया पंकज जी आपको, जिस टाइम पे लॉकडाउन पे हम घर में थे आपने बहुत एंटरटेन किया हम लोगों को। शायद इसी दौरान आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला। यस, लॉकडाउन में इतनी फिल्में आई और इतना मैं ओटीटी पे मौजूद हूँ कि ऑडियंस ने, लोगों ने ज्यादा देखा। 6-7 फिल्में आ गई, सीरीज आ गए, 2 मतलब कुल मिला के 6-7 प्रोजेक्ट आ गए। सो यस, लॉकडाउन में लोगों ने ज्यादा देखा। मैं लॉकडाउन का हीरो हूँ। ऐसा नहीं, आप सच में एक्टर हो, बहुत उम्दा कलाकार हो। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ये क्रिमिनल जस्टिस 2 में जो आपका किरदार है, जो सीरीज से ये लिया गया है, उसमें आपका किरदार है नहीं, मतलब ओरिजिनल सीरीज में नहीं है, क्योंकि आप इतने पॉपुलर हो और आप बहुत चहेते हो और पहले सीजन में आपको इतना लोग पसंद किया है, आपके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। सही बात है? ये कैसे? अभी मेरी अपूर्व से बात हो रही थी, समीर नायर सर, अपूर्व विस्तानी और मैं तीनों बैठे थे, मतलब जूम कॉल पे ही। सो उन्होंने बोला कि यस, कि सीजन 2 में मेरा किरदार था नहीं, बट सीजन 1 में जो यूनिकनेस आ गई थी मेरे रोल में माधव मिश्रा के, सो समीर सर और उनकी टीम ने सोचा कि इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सीजन 2 में सेम वकील रखते हैं, क्योंकि एक यूनिकनेस आ गई थी मेरे किरदार में। तो वो इंटरटेन भी करता है, वो प्रोग्रेसिव है, लेकिन उसमें एक अलग काइंड ऑफ का सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉकनेस है, और जो लोगों ने बेहद पसंद किया। बिल्कुल पंकज जी, मैं यहाँ से जानना चाहूंगी, एक वक्त ऐसा था जब, पहली बात तो आप बिहार के हो, आप मुंबई में आके जगह बनाए, शायद वो मैंने आप ही के किसी इंटरव्यू में पढ़ा था कि नॉट एप्लीकेबल, नॉट रिजेक्टेड कहते थे आप, 250 लोगों के लाइन में लगते थे, और वहां से आपके लिए एक किरदार जो है नहीं वो इंट्रोड्यूस किया गया। खुद चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया? यही लाइफ है, यही जिंदगी है कि आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है, वो आपको पता नहीं होता है। तो मैं सिंसियर था, हार्डवर्क करता रहा, बट इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतना लोग जानने लगेंगे एक दिन। सो मेरे लिए भी सरप्राइज है, और मुझे समझ में आया कि किसी के जीवन में कुछ भी हो सकता है।
मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप पटना के छोटे से कस्बा के से बिलोंग करते हो, खेती करती थी, पंडित थे आपके पिताजी, वहां से आपने ये ख्वाब कैसे देखी कि आपको एक्टर बनना है? ये आपके दिमाग में आया कैसे? वो मनोज वाजपेयी बन गए थे ना बेलोवा से आके इधर बैंडेड क्वीन में। ये देखो बंगाल का गमछा भी है मेरे पास, ये देखो। सही है। तो वो बेलवा से आके एक्टर बन गए तो मुझे लगा मैं भी बेलसर से आ जाऊंगा, बन जाऊंगा। तो बाकी वो तो है ही ना, हम लोग सपने कैसे कोई देख लेता है, क्यों देख लेता है, वो बड़ा मुश्किल है आइडेंटिफाई करना। बट यस, मैं ये जरूर कहूंगा कि मनोज भैया के आने से मुझे लगा मैं भी जा कर सकता हूँ। और तब सिनेमा नहीं करना था, थिएटर करना था मुझे। थिएटर में ज्यादा मजा आता है, लेकिन अब ठीक है, अब सिनेमा कर रहा हूँ। आप थिएटर में मजा आता है, पर आप एनएसडी पे पहुंचे और आपकी मतलब दुनिया बिल्कुल अलग थी। जो जहां से आप आए हो और एनएसडी में बहुत ही अलग एक माहौल था। शायद आप पढ़ाई से भाग के ही आए थे, पर फिर पढ़ने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई से भाग के आए थे। नाटक वाटक में, स्पोर्ट्स करिकुलम एक्टिविटी में इसीलिए आते हैं ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो मैं भाग के आया था, लेकिन वहां पता चला यहाँ बहुत पढ़ा रहे हैं लोग, वापस पढ़ाई चालू। ठीक है, अब क्या करेंगे। हाँ। तो यहाँ पे आके मन हुआ आपका सिनेमा में काम करना है? नहीं, ड्रामा स्कूल के में भी नहीं था। ड्रामा स्कूल के बाद मुझे हुआ मन कि बॉम्बे चलते हैं, क्योंकि थिएटर करने में, हिंदी थिएटर में अभी भी आपको कमर्शियल बिल्कुल नहीं है, पैसे बिल्कुल नहीं है। और या तो फिर मिनिस्ट्री में और कला संस्कृति मंत्रालय के चक्कर लगाओ, एनएसडी के कैंपस के चक्कर लगाओ कि वर्कशॉप मिल जाए कुछ। सो मुझे लगा वो सब मेरे से होगा नहीं। सो मुंबई चलते हैं, वहीं पे सिनेमा करेंगे। मैं अगर गलत ना हूँ, 2003 में आपकी पहली फिल्म आई थी और ये 2021 में हम बात कर रहे हैं। जब पीछे मुड़ के देखते हो, जब आए थे मुंबई पहले, सपना टूटा था? जैसा सोचा था वैसा आखिर है नहीं, ऐसा लगा? नहीं, सपना नहीं टूटा था, क्योंकि मैं कुछ अच्छा सोच के नहीं आया था कि वहां जाते हैं मुझे हाथों हाथ लिया जाएगा एंड मुझे कोई लॉन्च कर देगा और मैं हीरो बन जाऊंगा। मैं सिर्फ यहाँ अपनी आर्ट से रोजी रोटी कमाने आया था कि एक्टिंग करूंगा और घर चल जाए। सो मेरी जरूरतें बड़ी छोटी थी और मेरे पास कोई विश लिस्ट नहीं था कि मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ये कर देना है, वो कर देना है। मुझे एक्टिंग करके उससे घर चलाना था और वो चला लेता था। छोटे शुरुआत में कुछ साल मुश्किल हुए, बाद में धीरे धीरे ठीक हो गया। शुरुआती जो मुश्किल दौरान थी, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, आपकी वीवी ने, जो हमारी लड़की है, बहुत साथ निभाया आपका और आप स्ट्रगल करने पहुंचे उनके साथ। ये कैसा वाकया रहा? नहीं, मैं पत्नी के साथ आया था मुंबई D1। जब पहली बार आए थे, हम दोनों साथ आए थे और ये तय करके आए थे कि भाई अब यहाँ पे कुछ करेंगे व्यवस्था। तो जब मेरा दुकान नहीं चल रहा था तो उनका दुकान चालू था, वो टीचर थी, पढ़ाती थी। अब वो अपनी इच्छा से उन्होंने टीचर की नौकरी छोड़ी है। अब वो अपने मन का काम करती हैं जो उन्हें पसंद है। तो यही है। आप लोगों की मतलब ये कलकत्ता और पटना की जो मेल हुई, वो कैसे हुई? कलकत्ता और पटना की मेल हुई वैसे ही मेल में हुई, ट्रेन में। अच्छा, ये काफी दिलचस्प कहानी है। नहीं, वो हमारी उनके घर में रिश्तेदारी भी है। अच्छा। सो उस रिश्तेदारी में हम गए थे, मिले। उसके बाद एक बार हम लोग कलकत्ता आए साथ में, एक ट्रेन में बहुत बातें करते हुए। तो ट्रेन में हमारा काफी कलकत्ता पटना गांव आना जाना होता था। सो वो प्यार जो है ना, प्यार हो जाता है ना, थोड़ी पता होता है कि इसके पीछे का पर्पस क्या है। तो प्रेम तो हो गया, प्रेम बस हो गया प्रेम। तो हमने सोचा, क्योंकि मैं डिसिप्लिन तोड़ना चाहता था बचपन से। मेरे पिताजी फार्मिंग करते थे, तो मैं रूटीन काम नहीं करना चाहता, 9 to 5 का जॉब नहीं करना था मुझे। तो उस वक्त मुझे बचपन में लगता था मुझे खेती नहीं करनी है। अब लगता है मुझे कि मुझे आगे चल के खेती करनी है वापिस। जब मैं सिनेमा कम कर दूंगा तो मैं कहीं फार्मिंग करूंगा। नहीं, प्लीज अब सिनेमा कम मत कीजिए, ऐसा
मत कीजिए, आपको देखना सब पसंद करते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ये कौन सा मोमेंट था? ये बरेली की बर्फी थी, ये स्त्री थी, गुड़गांव थी, या कौन सा वो फिल्म था जिससे आपको लगा कि नहीं, अभी मैं निश्चित हूँ, ये जगह मेरी है और मैं यहाँ पे सिक्योर्ड हूँ? न्यूटन, न्यूटन, बरेली की बर्फी भी कह सकते हैं। न्यूटन और स्त्री, न्यूटन और स्त्री के बाद, क्योंकि स्त्री बहुत कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म रही, बहुत ज्यादा। यस जी पंकज जी, मैंने सुना है कि आप बहुत इम्प्रोवाइज करते हो, और स्त्री में काफी आपकी आइकॉनिक डायलॉग्स है जो हम भी अपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शायद दोहराते हैं। ये सारी मतलब आधार वाली बात, या फिर आपका गेटअप, और नाम बुलाएंगी, और वो हम हवस के पुजारी नहीं थे, वो सारे डायलॉग्स आपने बनाए थे क्या? कैसा था अनुभव अगर हाँ, बताएं? वो आधार वाला मैंने बनाए थे, आधार वाला। और कुछ कुछ वो तो हर एक्टर करता है ऐड बीच में, और मुझे डायरेक्टर छूट देते हैं इन दिनों, तो मैं कर लेता हूँ। तो आज अरे क्या बात है, सही हो गया, आज ही सृजित मुखर्जी मिले मुझे सुबह में। अच्छा, मुंबई में? आपके डायरेक्टर है ना? हाँ, मुंबई जी में। जी आज जी। ही 3-4 घंटे पहले हम दोनों मिले, वो घर आए थे। मैं एक ऐसे मैं डायलॉग कुछ दिमाग में चल रहा था, मैंने सुनाया उनको, तो बोला यार ये रिकॉर्ड करके दे दो मुझे, हम अपनी कहानी में इस्तेमाल करेंगे। तो कलकत्ता से याद है कि सृजित से आज ही सुबह मुलाकात हुई। तो ये जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे डायरेक्टर पहुंचे आपके घर, जरूर कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात हुआ होगा। हाँ, चल रहा है, कुछ तो पक रहा है हम दोनों के बीच में, देखो जल्दी खबर आएगी। अगर कुछ हिंट आप दे कि किस बारे में, कौन सा प्रोजेक्ट है? हाँ, अभी टू अर्ली है, थोड़े दिन रुक जाओ, तब तो आधिकारिक रूप से सृजित खुद ही बता देंगे आपको। वो तो है, मतलब मैं एक गेस कर सकती हूँ, शायद ये उनका एक जाति स्वर नाम का एक बंगाली मूवी था, वो हिंदी में वो बनाना चाहते हैं, जिसमें एंटनी फिरिंगी थी, वो गुलाम अली के साथ कुछ उनका कुछ चेंजेस है, वैसा एक फिल्म हो सकता है। ये मैं गेस कर रही हूँ, आपको ज्यादा पता होगा। हाँ, जाति स्वर। मतलब मैं नहीं, सही अभी राह ये पे हूँ? है हो, मालूम चल जाएगा, थोड़े दिन में बता देंगे। नहीं, मुझे समझ आया, मैंने राह सही पकड़ा है, बट अभी अब खुलासा नहीं हो रहा है। करेक्ट। हाँ, अभी पंकज जी मुझे आप बताओ, काफी मैं देख रही थी, अगर मैं ओमकारा कहूँ, मसान कहूँ, आपके किरदार जो है शायद एक सीन के है, हाफ सीन के है, फिर भी आपने कुछ करके आप वहां से, मतलब उसको ही आपने रिमेम्बर लोग करे ऐसा बनाए हो। आप पहले से ही सोच लेते हो कि एक छोटा सीन करेंगे पर उसमें कुछ अलग करेंगे? नहीं, मैं सोच के नहीं जाता हूँ, बट मजा तो तभी है ना कि जब एक बॉल में 6 रन बनाना हो या 7 रन बनाना हो, तो खेल इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैं ऐसा सोच के नहीं जाता हूँ कि मैं कुछ कर दूंगा, बट मेरा तरीका है, वे करने का वैसा तरीका है। और मेरे लिए एक सीन कभी एक सीन नहीं था, मेरे लिए वो कैरेक्टर का जिंदगी का छोटा पार्ट आपने फिल्म में देखा, उसके बाहर उसकी जिंदगी है जो कि फिल्म में नहीं है। मेरे हर रोल लीड रोल होते हैं, किसी का कहानी में उनका प्रेजेंस छोटा होता है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी होती है जो पर्दे पे दिखती नहीं है। वो मैं जानता हूँ, मैं जीता हूँ। इसी से मैं पूछना चाहूंगी, आप खुद बैक स्टोरी बनाते हो या फिर लिखाई में सब कुछ होता है? नहीं, मैं बैक स्टोरी बनाता हूँ, कुछ जगह लिखाई, ज्यादातर बैक स्टोरी बड़े रोल्स के ही राइटर बताते हैं। राइटर जो है, डायरेक्टर जो है, जो मेजर रोल्स हैं, उनके बैक स्टोरी बता भी देंगे एक्टर को कि ऐसा ऐसा हो सकता है, बट छोटे रोल के बैक स्टोरी में कोई नहीं जाता है, खाली इतना बोलता है यहाँ से आया है, इसकी ये पर्पस है इसका। लेकिन मेरे लिए, मैं छोटे किरदारों को बैक स्टोरी बनाता हूँ, मैं सिर्फ एक सीन करने नहीं आता हूँ, मेरे लिए वो उनकी अपनी जिंदगी होती है जो दिखती नहीं है भले। बिल्कुल पंकज जी, यहाँ से मैं पूछना चाहूंगी आपसे, मेरे लिए जो आपकी मतलब स्ट्राइकिंग किरदार थी, जहां से लोगों ने आपको सच में बहुत सराहाया और आपको पसंद किया, वो था गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसका अनुभव कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत ही ब्रिलियंट। उसमें एक बंच ऑफ टैलेंटेड लोग थे, अनुराग कश्यप से लेकर सारे एक्टर नए थे, मतलब थिएटर और बाहर से आए हुए लोग थे, तो अद्भुत टैलेंट था उस फिल्म में। उस फिल्म ने आज देखो हिंदी सिनेमा में उस फिल्म से आए हुए अभिनेता सब छाए हुए हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। तो वो कल्ट फिल्म थी।
जब आप कर रहे थे वो फिल्म, आपको समझ में आई थी कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या फिर कोई ऐसा है जो ये कल्ट बनने वाली है? नहीं 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 नहीं, नहीं आई थी, नहीं आई थी। करते वक्त पता नहीं चलता है ना कि हम ग्रेट कर रहे हैं। मालूम चल जाए हम ग्रेट कर रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। सो करते वक्त मालूम नहीं होता है कि क्या हो रहा है। देखिए, आप इतना इम्प्रोवाइज करते हो और आप ये भी साथ में है, मैंने देखा है कि आप डायरेक्टर्स एक्टर हो, ये बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं डायरेक्टर को बोलता हूँ मेरा इम्प्रोवाइजेशन अच्छा ना लगे बिल्कुल मना कर देना, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सीन इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। उस सीन का पर्पस, उस सीन का मकसद निकल के आना चाहिए, मैं नहीं। और मैं अगर न्यूटन की बात करूं, वो एक नेगेटिव ग्रे कैरेक्टर थी, पर आपने उसको ह्यूमनाइज किया। आप जब पढ़ते हो स्क्रिप्ट, तब आपको ऐसा लगता है कि आपको एक इंसान की तरह इसको पोर्ट्रे करना है कि इसमें बुरा भी है, अच्छा भी है, और अगर ये रिएक्ट ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? तो आप ह्यूमनाइज कैसे करते हो? बड़ा कठिन प्रोसेस है, उसको बातों में बोलना मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया में कोई भी आदमी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, सिर्फ अच्छा और सिर्फ बुरा नहीं होता। हम बहुत अच्छे होते हैं, उनमें भी थोड़ी बुराई होती है, और जो बहुत बुरे होते हैं उनमें भी थोड़ी सी अच्छाई होती है, वही तो होगी। मैं इसीलिए मैं दुनिया को वैसे ही देखता हूँ, मैं सिर्फ अच्छे और बुरे के नजरिए से नहीं देखता हूँ। मतलब आप रिलेटेबल बनाते हो कि इंसान इससे रिलेट करे कि क्यों कर रहा है ऐसा, ये कनेक्ट पहुंचे लोगों तक। हाँ हाँ हाँ, मुझे हमेशा लगता है गब्बर सिंह अपनी बेटी के लिए थोड़ी गब्बर सिंह होगा, बेटी की तो एक अच्छा पिता होगा वो, जो गब्बर सिंह कैरेक्टर था सिनेमा का जी। मैं दुनिया को उसी नजरिए से देखता हूँ। पंकज जी, ये जो आपकी जर्नी है, इतने दिनों तक आए और अभी तो एक कंपल्शन बन गए हो आप, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, मूवीज हो, सब आपको पसंद करते हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि खालीपन आ रहा है? मतलब काफी इमोशंस जो है आपके पास, मैं इमोट करता रहता हूँ, थोड़ा सा एम्प्टी लगता है आपको? हाँ, नहीं एम्प्टी नहीं लगता है। मैं घूमता हूँ, मैं दूसरी चीजें करता हूँ, और बहुत बहुत सारे दूसरे काम है मेरे जो मुझे पसंद है वो करता हूँ। हाँ, मैं जरूर प्रमोशन के टाइम पे और इंटरव्यू के टाइम पे अब मुझे थोड़ी बोरियत होती है। इसलिए बोरियत होती है कि आप जैसे आप भी हम हमारी आपकी बात की सवाल करें तो ये सवाल का आंसर मैं ऑलरेडी मुझे लगता है 500 बार दे चुका होऊंगा, लेकिन जी। मुझे पता है कि आपकी ऑडियंस तक शायद इन सवालों का आंसर नहीं पहुंचा होगा, तो मुझे धीरज रख के उन्हीं सवालों को दोबारा आंसर देते रहना है मुझे, ताकि मेरी आपकी ऑडियंस शायद मेरे लिए नहीं होगी, उन तक मेरा इंटरव्यू नहीं देखी होगी। मुझे बोरियत एक्टिंग से ज्यादा इंटरव्यू में लगता है, और मैं अपने इंटरेस्ट को बनाए रखता हूँ कि नहीं मुझे ना, क्योंकि ये ऑडियंस नहीं जानती होगी मेरी जर्नी को, मेरी कहानी को, मैं इसमें भी रोचकता बनाए रखूं। एक्टिंग में, हाँ एक्टिंग में बोर हो जाता हूँ, जैसे अभी 8वां महीना छुट्टी लिया, गैप हुआ, और नेक्स्ट ईयर, इस साल तो भर गया कैलेंडर, नेक्स्ट ईयर वापस मैं 2-4 महीने का गैप मारूंगा कि नहीं करना, घूमना है। अब अफोर्ड कर सकते हैं, पहले वो स्थिति नहीं थी अफोर्ड करना। बिल्कुल, पहले तो शायद आप मेगा के और मतलब डेली सोप्स और फिल्म्स के बीच आप एडजस्ट करते रहते थे। मैं अगर दूसरी तरीके से पूछूं कि आप हर किरदार को कुछ देते हो या हर किरदार आपको कुछ देता है जब वो हो जाता है? दोनों होता है, दोनों होता है, हम किरदार को देते हैं, किरदार हमें देता है, वाइस वर्सा है। किरदार की हर सब परेशानियां आप ले लेते हो, ऐसा है क्या? सब आप चिंता काफी इंटरव्यू मेरा सुनी है आपने, बहुत मेरा इंटरव्यू सुना है और बड़ा अच्छा रिसर्च की है आप, आपके सवालों से मुझे पता चल रहा है। वो तो मेरा रूटीन काम है, करना होता है, मतलब अभी तक तो सब कुछ पढ़ा है ऐसा लगता है। हाँ, नहीं आपके सवालों से मैं समझ गया। यस, क्या है कि अभिनेता, मैं बोलता हूँ कि अभिनेता अपनी अपनी खुशियां जो है ना, अपने जीवन की खुशियां किरदारों को दे देता है, और किरदारों की जो परेशानियां होती हैं वो ले लेता है। तो ये तो है ही, ये तो है ही। कठिन मुश्किल काम है अभिनय, आसान काम नहीं है, दिखता भले आसान हो लेकिन है कठिन काम। न्यूटन हो गया, फिर गुड़गांव हो गई, या सीक्रेट गेम हो गई, जो मतलब हैप्पी गो लकी कैरेक्टर्स नहीं हैं, जो आपने मेहनत की और आपके अंदर शायद कुछ रह भी गया, उसको मतलब मुश्किल होता है
उसको उससे खुद को अलग करना या फिर उसका दबाव से निकलना? में मुश्किल तो नहीं होता है, मुश्किल तो नहीं होता है, हो जाता है, मैनेज कर लेता है, क्योंकि वही हमारा पेशा है, यही काम है। तो जो डॉक्टर एनेस्थेसिया की दवाई देता है तो उसको तो मालूम है ना कि इसका असर कितने देर में खत्म होगा या इसका काट क्या है वापस इसको। सो बट यस, क्योंकि अब ऐसा है नहीं, कोई हमारा मन जो है और दिमाग जो है वो कांच का खाली डब्बा है नहीं कि बिल्कुल टिश्यू पेपर से पोंछ के साफ कर लेंगे। तो कुछ खुरचन, कुछ एलिमेंट आपके किरदारों के थोड़े बहुत तो रहते ही हैं, उनके ऊपर परत लग जाती है, दूसरे किरदार शुरू हो जाते हैं तो उसकी परत चढ़ जाती है, वो कहीं डीप डाउन चले जाते हैं या धीरे धीरे वैनिश हो जाते होंगे, बट प्रभाव तो रहता ही है, क्योंकि इमोशनल लेबर है हम लोग, बिना मतलब के हंसते हैं, गाते हैं, इमोट करते हैं, तो उसका असर तो होगा ही। बिल्कुल। पंकज जी, आप एक ट्रेन्ड एक्टर हो, मैं अभिनय नहीं जानती हूँ, मेरे को बिल्कुल इस बात का इल्म ही नहीं है आप कैसे करते होंगे। बीइंग अ पर्सन, आपके जो एक्सपीरियंस है, जो आपका दुख है या फिर जो ट्रेजेडी है या फिर कोई हंसी का कोई मोमेंट हो, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ड्रॉ करते हो वो सिचुएशन? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभिनय तो पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन का खेल है, दो ही हथियार है, आप निजी जिंदगी के अनुभव और दूसरा है इमेजिनेशन और तीसरा है वो स्क्रिप्ट का आधार जो हमें मिला है। तो इसीलिए आप कहते हो कि घूमना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है घूमना, बहुत जरूरी है घूमना। मुझे अभी सुंदरबन जाना है, 2 बार प्लान बनते बनते रह गया। सो ये ठीक हो जाए कोविड तो जाऊंगा। मैं सिमुलतला घूमने का मन था मुझे, तो एक बार चला गया वहाँ। मैं उधर पूरा नॉर्थ बंगाल, माउंटेन, सो है, मैं घुमक्कड़ आदमी हूँ, मैं घूमने के लिए एक्टिंग में आया हूँ। पंकज जी, 83 के बारे में जानना चाहेंगे। एक बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार कमाल अनुभव रहा 83 में, और मैं इंतजार में हूँ वो फिल्म आती है और उसको कैसे लिया जाता है। सो मैं एक्साइटेड हूँ 83 और मिमी दोनों के लिए, प्रतीक्षा है। 83 में आपके किरदार के बारे में अगर थोड़ा बात करें तो? वो टीम मैनेजर है, पीआर मानसिंह जी का रोल है, जो पब्लिक कम जानती है, उनके बारे में लोगों को कम मालूम है। सो वो फिल्म देखेंगे तो ही मालूम चलेगा कि वो क्या कर रहे थे, उनकी क्या भूमिका थी टीम में। जी पंकज जी, मैंने काफी बार मतलब आप लोगों की बातें सुन के ऐसा लगा कि दिलजीत दोसांझ जो है वो कहते हैं जो मैं नहीं जानता, जो मैंने नहीं देखा है वो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ वो है कैसे, मैं कैसे वो बनूं, क्योंकि मैंने नहीं देखा, छोटे से जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, जो मैंने देखा है मैं वही करता हूँ, कोशिश करता हूँ वैसे फिल्में करने के लिए। ये पीआर मैनेजर टीम की हो या फिर न्यूटन की जो बात हो, आप सोशली पॉलिटिकली अवेयर एक्टर हो, आपने वो देखा नहीं है, तो ये आपके लिए मुश्किल होता है या फिर आप इमेजिनेशन करके आप कर लेते हो? नहीं, मुश्किल नहीं होता, इमेजिनेशन है ना, स्क्रिप्ट है ना, डायरेक्टर है ना, तो वो भी तो कोई एलिमेंट है। सो हम इमेजिनेशन बहुत पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग हथियार है एक अभिनेता का। सो यस, बहुत सारी चीजें हम जो नहीं देखे हैं वो किया जा सकता है इमेजिनेशन के आधार पे, या प्रिपरेशन के वक्त अगर लगता है ये नहीं देखे हैं तो ये एक दूसरा तरीका है कि आप जाके देख लीजिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लीजिए, उसके बारे में वीडियो, डॉक्यूमेंट्री, रिसर्च, किताबें पढ़ लीजिए। उनसे भी तो हम देखते हैं ना, हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमारा अपना विजुअल चल रहा होता है पढ़ते हुए, तो हम टेक्स्ट पढ़ के भी कुछ देखते हैं, दोनों तरीके हैं। जी पंकज जी, आप मुझे अगर बताए, आप बहुत लोग अपने प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि सेट पे मैं बिल्कुल बात नहीं करता, या फिर सेट पे म्यूजिक सुनता हूँ सीन के पहले। सेट पे आप सीन के टाइम पे क्या करते हो? को स्टार से बात करते हो, आप निजी तरीके से चुपचाप ही रहते हो? आपका क्या सेट में आप कैसे करते हो? मैं खूब बातें करता हूँ, खूब बातें करता हूँ, कथा कहानी, मैं बिल्कुल सीरियस और बहुत गंभीर नहीं रहता। और ये जो 83 का आपका रहा होगा अनुभव, बहुत सारे एक्टर्स और रणवीर शायद खुद भी बहुत बात करता होगा, उनके साथ ऑन सेट कैसा रहा?
बहुत बढ़िया, बहुत ही कमाल, शानदार थी, पूरी टीम बहुत बढ़िया थी, सारे एक्टर अद्भुत थे, जितने पूरे प्लेयर्स थे, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, वो फिल्म में दिखेगा। कबीर खान के साथ भी आपका पहला काम शायद रहा होगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, कमाल है वो, कमाल है, मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। पंकज जी, अभिनय आप करते हो, आपको मजा आता है और आपको आपके बाकी इंटरेस्ट भी रहे हैं, पर अभी जो समय आपका चल रहा है उसमें काफी सारे, मतलब सारे प्रोजेक्ट्स ही पसंद हो रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, कभी कभी इस बात से भी डर लगता है क्या? नहीं, क्यों डर लगेगा? लोगों का प्यार, तो जितना प्यार और पैसा जितना मिले कम ही लगता है ना, डर क्यों लगेगा? लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, इसमें किस बात का डर? कुछ इनसिक्योरिटीज या ऐसा लगे कि अगर बहुत ये जो चल रहा है ये फेज अगर खत्म हो, स्ट्रगलिंग फेज आप देख के आए हो? नहीं 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 नहीं, कुछ भी अस्थाई थोड़ी है जीवन में, जीवन में कहाँ अस्थाई है, हम ही अस्थाई नहीं है, हम पैदा हुए एक दिन, मरना है एक दिन, तो फिर अस्थाई क्या है? कुछ नहीं है, आनंद लीजिए क्षण को, आनंद में रहिए, खत्म बात। तो वो जो हमारे हाथ में है ही नहीं, जिसको ना हम बदल सकते हैं, ना हम बिगाड़ सकते हैं, ना हम बना सकते हैं, उसके बारे में चिंतित क्यों होना? खाना बना रहे हो आजकल? नहीं, इधर तो 10-15 दिन से नहीं बनाया हूँ कुछ मैं। हाँ हाँ, 20-25 दिन हो गए। तो बिना बनाए आप रह कैसे रहे हो, क्योंकि खाना तो आप बनाना नहीं नहीं नहीं, बनाने वाले इस समय बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं, घर पे खाना बनाने वाले। और मैंने कुछ काम अभी शुरू कर दिया है, प्रिपरेशन, रीडिंग, तो समय नहीं मिलता है। सर, इंटरव्यू के एकदम एंड पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने इतने दिनों से काम किया, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपके हिट रहे हैं, और मैं आपका फिल्मोग्राफी देखूं तो ऐसा कोई है नहीं चुनाव आपका कि ऐसा ही फिल्म करना है या ऐसा कुछ, आप कमर्शियल मूवी में भी दिखाई देते हो और जो कंटेंट ड्रिवन मूवी वो भी दिखाई देते हो, आप स्क्रिप्ट चुनते कैसे हो, आपका क्या फंडा क्या है? कुछ कोई फंडा नहीं है, जो स्क्रिप्टें आती हैं उनमें से पढ़ के जो ठीक लगता है कर ले। अभी तक तो चुनता भी नहीं था, अभी तक जो कई क्राइटेरिया हैं, कुछ लोग जिनके साथ काम करना चाहता हूँ, कोई बिग डायरेक्टर है, कभी यंग टैलेंट है, कि जैसे अमर कौशिक जब मिला स्त्री के टाइम, तो मुझे लगा यार, उसकी शॉर्ट फिल्म देखी थी, वो बहुत पसंद आई थी, आभा। सो कोई एक क्राइटेरिया नहीं है बाबा, वो उसके अलग अलग तरीके हैं। कभी स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट होता है, कभी लोग इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, कभी पैसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ये भी सही बात है। एंड एट द एंड मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि बहुत डायरेक्टर्स या बहुत प्रोडक्शन हाउसेस शायद आपको ऐसे इस तरीके से लेते हैं कि पंकज जी रहेंगे तो कुछ कर देंगे, अच्छा कर देंगे, कुछ निकाल के आएंगे, फिर आप जाते हो सेट पे तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं करने लायक। ऐसा भी हुआ है कभी कि फिल्म तो उतना खास है नहीं? हाँ, वो यही तो मजा है कि जब पता चले कि कुछ करने लायक है नहीं, तो उससे तो बेहतर स्थिति हो ही नहीं सकती ना। कि हम मेडिटेशन क्यों पसंद है, मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं, कि शून्य की स्थिति में आ जाए, जीरो, न्यूट्रल। तो जिस स्क्रिप्ट में लगे कि कुछ करने का संभावना नहीं है, वो तो फिर मेडिटेशन हो गया ना। पूरे जीरो स्टेट में चले जाइए, ज़ेन बन जाइए, फिर देखिए क्या आनंद आता है, जो करिएगा वो अच्छा होगा। और आने वाले दिनों में कौन से प्रोजेक्ट्स में हम आपको देखेंगे? 83, मिमी, ये दोनों, एक लाली करके शॉर्ट फिल्म है, कलकत्ते में बनी है, अभिरूप बसु उसके डायरेक्टर हैं, और कलकत्ता की 3 महिलाएं हैं, शेरसा, मधु, और एक का नाम भूल रहा हूँ, मधु, सिंगरी, शेरसा, और तीसरी, वो 3 महिलाओं ने प्रोड्यूस की है, वो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर है। एक छोटी फिल्म है, 30-35 मिनट की, लाली नाम है उसका। इस बार कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई है शायद इस साल। जी 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 जी। थैंक यू पंकज जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आप भी ख्याल रखें, और ऑल द बेस्ट आपको, अरुणिमा। थैंक यू।